आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार जो प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार। और साध संगत, जब हमने इस निराकार को, इस परमात्मा की जानकारी कर ली है, तो फिर साध संगत हमारे में कोई भी मनों में ऐसे भेदभाव नहीं होने चाहिए। क्योंकि साध संगत जब हम इसके रंग में रंगे जाते हैं तो फिर कहते हैं कि तोई मोई मोई तोई अंतर कैसा। तो फिर कोई भी हमें इसमें और अपने में फर्क नहीं नज़र आता। क्योंकि जब फिर हमारा जो मन है वो सबको एक समान मानता है, क्योंकि फिर सबका सत्कार मनों में बस जाता है। फिर कभी भी जो मन के अंदर ऐसी भावना नहीं आती कि उसके पास मेरे से ज़्यादा क्यों है या मेरे पास कम है। तो इस बात की जो मनों के अंदर लालसाएं तो कभी इंसान की ख़त्म नहीं होती, लेकिन सत्संग जो संत होते हैं उनके हृदयों में एक संतोष बसा होता है। वो सबर कहते हैं, सबर सिदकदा चोला होवे तेरा एक सहारा रहे। क्योंकि सत्संग जब हम मनों में सबर आ जाता है तो फिर वो एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं, ना कि जेलसी करते हैं। तो आओ सत्संग, जब हमने इस निराकार को, शर्त यही है कि हमने इस निराकार के दर्शन किए हैं। सिर्फ दर्शन करने ही काफ़ी नहीं है। जब हमने इसको जान लिया और फिर जानने के बाद जब हमने इसको मान लिया, इसका एहसास जब हमारे मनों में बस जाता है तो फिर सारा संसार एक परिवार लगता है, एक पिता एक कस के हम बारक। फिर कोई हमें छोटा बड़ा नहीं लगता, ऊंच नीच का जो मनों में भेदभाव नहीं आता। क्योंकि सत्संगत इंसान की तो आज हालत ऐसी हो चुकी है कि इंसान कहता है कि बस मैं ही दूसरे को कमा कर देने वाला हूँ, मैं ही खिलाने वाला हूँ। तो घर में भी कई परिवारों में देखा कि जब कोई बच्चा ऐसे स्टैंड हो जाता है तो वो भी घर में हर वक्त क्लेश करता है कि अगर मैं ना कमा के लाऊं तो फिर तुम खाना कहाँ से खाओगे। तो नहीं साध संगत, ऐसा नहीं। जो संत होते हैं वो हमेशा दूसरे की भले की कामना करते हैं। वो अपने लिए कुछ करते ही नहीं, दूसरों के लिए ही करके राजी होते हैं कि मैं दूसरों का पेट कैसे भरूं, मैं दूसरों की ख्वाहिशें कैसे पूरी करूं। तो उनके मनों में एक तमन्ना बनी रहती है कि दूसरे को खुशी देने के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो कहते, एक बार एक सेठ की बात भी याद आ रही है कि एक जो सेठ था वो अपनी लेबर को बहुत परेशान करता था। तो हर वक्त उनके सिर के ऊपर खड़े रहना और जरा सा भी किसी को रेस्ट नहीं करने देना। और जब भी कोई देखते थे कि कोई थोड़ा आराम करने बैठ गया है तो झट से उसने कहना कि मैं तुम्हें रोजी रोटी दे रहा हूँ और तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम आराम से बैठे हो और काम नहीं कर रहे हो। सत्संग कहने का भाव ये नहीं है कि हम आराम से बैठे रहें, अपने मालिक को कमा कर ना दें। लेकिन कई बार थकावट भी होती है थोड़ी, बीच में रेस्ट भी, गवर्नमेंट भी जब जॉब हम करते हैं तो दासी भी वर्किंग रही है तो बीच में रेस्ट का टाइम भी मिलता है, टी टाइम भी मिलता है, लंच का टाइम भी मिलता है। तो लेकिन वो जो सेठ था वो अपनी लेबर को बहुत ही परेशान करता था। तो एक बार उसने बहुत गुस्से में आके अपने लेबर को के बंदे को एक जोर से पत्थर उठाकर मारा। तो जब वो पत्थर उसने जोर से मारा तो वो पत्थर लगने की बजाय नीचे गिर गया। तो जब वो पत्थर टूटा तो उसके अंदर एक कीड़ा बैठा हुआ था। तो जब सेठ ने देखा कि इसके अंदर तो एक कीड़ा बैठा हुआ है तो कहने लगा कि ये कीड़ा कैसे इसके अंदर जीवित रह पाया, इसको खाना कहाँ से मिला। तो उसको खुद को ही ज्ञान हो गया, बहुत शर्म आई उसको कि मैं तो सोचता हूँ कि मैं ही खाना देने वाला हूँ, तो लेकिन ये जो पत्थर के अंदर भी कीड़ा है। कहने का भाव यही है कि जिसने हमें पैदा किया है, जिस परमात्मा की हम संतान है, उसको सबकी चिंता है, वो सबको देख रहा है। तो हमारे मनों में कभी भी ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं ही देने वाला हूँ। देने वाला ये
निराकार खुद है। हमने तो सिर्फ शुक्राना ही करना है, क्योंकि सत्संग शुक्र शुक्र करते चले जाएं, क्योंकि इतना जो हमें इतना अच्छा मनुष्य जन्म मिला, फिर उसके बाद इसने हमें अपने इतना बड़ा ज्ञान देकर हमें चुन लिया, हमें अपने साथ मिला लिया। तो सत्संग ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। संसार में आपने देखा कि संसार की हालत क्या हुई पड़ी है। और सत्संग हमने तो जो कहते हैं संत होते हैं ना, वो जो दूसरों के जख्म के ऊपर मरहम का काम करते हैं। हमने जो कहते हैं कि संत और इंसान में क्या फर्क होता है, तो इससे भी एक बात याद आ रही है कि बाबा जी ने भी अपने विचार में इस बात का उदाहरण दिया कि बांस और गन्ने, देखने को तो गन्ने का पेड़ और बांस दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों की शक्ल बाहर से देखने में एक जैसी होती है, लेकिन जो गन्ना होता है उसके अंदर रस भरा होता है, मीठा रस। आप सब जानते हो कि गन्ने में कितना मीठा रस होता है, लेकिन बांस जो होता है वो अंदर से खोखला होता है। और दूसरी बात ये भी है कि बांस जब आपस में टकराते हैं तो फिर कैसे आग भी लग जाती है। तो कई जगह बार देखा कि कहते हैं कि जंगलों में आग लग गई, तो कैसे आग लगी, बांस आपस में जब जोर से हवा चली तो बांस ही आपस में टकराए और आग पैदा हो गई। तो सत्संग कहने का मतलब ये है कि जो संसार की हालत है, बिल्कुल एक संत का जो जीवन होता है इसका बिल्कुल गन्ने की रस की तरह होता है। इनके अंदर मीठी जुबान होती है, मीठी वाणी बोलते हैं, दूसरों के दिलों को हरते हैं, दूसरों को खुशी का काम करते हैं। क्योंकि सत्संग जब संत किसी संत के पास बैठता है तो ज्ञान चर्चा ही करता है, दूसरों की गुणों की गाथा ही करता है। कभी भी उसने नहीं कहा कि फलां इंसान में इतनी कमी है, फलां इंसान ऐसा बोल रहा था। कभी किसी की निंदा चुगली की तरफ भी ध्यान नहीं देता। हमेशा गुणों के गाहकी होते हैं जो संत होते हैं। और सत्संग हमने भी संतों वाला जीवन ही, जब हमें इतना बड़ा दर्जा दिया गया है, एक महापुरुष वाला जो दर्जा मिला है, तो एक महान पुरुष जो हमें बनाया है, तो सत्संग इसमें फिर महानता हमारे अंदर कब आएगी, कब हम महान बनेंगे। तो सत्संग कहने का भाव यही है कि जो सतगुरु ने हमारे ऊपर उम्मीदें लगाई थी कि हमने अपने जीवन का निर्वाह कैसे करना है, हमने संसार को कैसे जीतना है, अपने परिवार को कैसे जीतना है। और सत्संग आशीर्वाद हो दासी को भी कि दासी भी ये जो मिठास वाली बात है कि अपनी जुबान पर कभी कड़वा शब्द कोई आए ही ना। और सत्संग जब भी कोई बात ऐसी मन में आए तो इस निराकार का ध्यान करते हुए, इसका सिमरन करते हुए उस बात को अपने अंदर ही अंदर खत्म कर देना है। उस बात को फिर जुबान से हमने बाहर नहीं निकालना, क्योंकि सत्संग जब भी हमारी जुबान बोले तो मीठी बाणी ही बोले। और सत्संग दासी को भी आशीर्वाद दो कि दासी भी ये जो अपने जीवन का निर्वाह अब सब संतों के साथ मिठास के साथ सत्संग सबका सत्कार करते हुए, सबके साथ मीठी भाषा बोलते हुए ही, एक कहते कौवे और कोयल में जो फर्क होता है, तो सत्संग वो भी देखने को दोनों एक जैसे होते हैं। तो हमने भी कोयल वाली जो भाषा है, कोयल सबको भाती है जब वो बोलती है, तो लेकिन कौवे को जब भी बोलता है उसको जोर से भगा देते हैं कि कान खा रहा है। और सत्संग दासी को भी आशीर्वाद दो कि इन बातों के ऊपर दासी भी अपना जीवन का निर्वाह अच्छे ढंग से कर सके। सत्संग जी प्यार से कहना। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।